अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गोंदल। नाज़रीन, आज हम म्यूनसिपल कमेटी जेलम में मौजूद हैं और मेरे साथ सहाफ़ती पैनल में सीनियर सहाफ़ी इलियास सादिक भट्टो और मिर्ज़ा कफ़ील बेग जो है वो मौजूद हैं। नाज़रीन, म्यूनसिपल कमेटी में गुज़श्ता एक हफ़्ता पहले भी मशीर वज़ीर पंजाब चौधरी आरफ की क़यादत में अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और मेंबरान ने ADCR साहब से मुलाकात की थी। आज भी उनकी मुलाकात हुई है। तो मेरे साथ इस वक्त ADCR जेल में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जेल के जो मसाइल हैं, तजावज़ात के मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, उसके अलावा पार्किंग के मसाइल हैं, तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। जी, बिस्मिल्लाह, थैंक यू। इसमें ऐसा है कि हमने खुली कचहरी का भी इनेकाद किया था 2 हफ्ते पहले, और उसमें भी पब्लिक की तरफ से बहुत सारे मसाइल आए और उन मसाइल पे बड़ी स्पीड से काम जारी है। उन सब के सोल्यूशंस के लिए वो ज़्यादा मसाइल भी सैनिटेशन से रिलेटेड, एनक्रोचमेंट से रिलेटेड और हमारे सीवरेज और पानी खड़े होने की शिकायत से रिलेटेड थे। इसी तरह ताजरान की तरफ से भी जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं और वो इंशाल्लाह हम उनके साथ मिल के, जितनी भी ताजिर बरादरी है वो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होती है, और उनके साथ मिल के उनके सोल्यूशन जो हैं, जैसे चौधरी आरिफ साहब इनके सदर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके साथ मिल के इनके तमाम सोल्यूशन निकाले जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जेन्युइन है और उसमें जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के इंशाल्लाह फुल यूटिलाइजेशन में उनको सॉल्व किया जाएगा। जहाँ हमारी कैपेसिटी से बाहर होंगे वहाँ पर इंशाल्लाह प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी इंटरवेंशन दरकार होगी। अगर तो सर, हम देखते हैं कि जो दुकानदार हैं वो 10 फुट तक जो है वो अपनी दुकानों से बाहर अपना सामान लगा के रोडों को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। इसमें दुकानदार जो है, मैं समझता हूँ कि वो कसूरवार है और म्यूनसिपल कमेटी अमला जो है वो शायद मजबूर होता है कि ताजरान जो है वो मुतहद हैं, कोई एहतजाज वगैरह ना करें। तो इनके खिलाफ कार्रवाई के वजह से क्या? जी, इसमें ऐसा है कि तमाम ताजरों को आज ऑन बोर्ड लिया गया है। इनकी तमाम लीडरशिप भी हमारे साथ मौजूद थी और एक पब्लिक नोटिस भी कर दिया गया है इसी हवाले से कि सैटरडे से बाज़ार एरिया में एक ग्रैंड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें म्यूनसिपल AC, तहसीलदार, पुलिस मिल के उसको ताजरों की मदद से, इनके साथ मिल के, ये सारे ताजर भी हमारे साथ होंगे जब हम वो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन करेंगे। और अभी तक तो यही फीलिंग आई है कि ये ताजिर बरादरी जो है जेलम की, वो यही चाहती है कि इस तरह के जो मसाइल हैं उनको एक सोल्यूशन निकाला जाए। हम देखते हैं कि जो पार्किंग के मसाइल हैं उसमें म्यूनसिपल कमेटी का जो नक्शा ब्रांच का अमला है वो कसूरवार है, क्योंकि जो बिल्डिंग नहीं बनती है उसमें पार्किंग का जो हिस्सा है वो नहीं रखा जाता। उसमें वो खुद लोगों को रास्ते बताते हैं कि आप इस तरह कर लें तो आप अपनी बिल्डिंग बना लें, आपको कानूनी जो है ना हर्ज नहीं होगा। उसमें गवर्नमेंट को जो टैक्स की मद में भी नुकसान होता है। तो आप नहीं समझते कि जो पार्किंग का एरिया जो है वो प्लाजों के बाद होना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो बायलॉज हैं, जब आपने हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें बायलॉज में एक सर्टन एरिया जो है वो अपने पार्किंग का उसके अंदर मुख्तस करना है और इंशाल्लाह जितने भी नक्शे पास होंगे वो उसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है उसके लिहाज से और जो पार्किंग है उसके लिहाज से जो रेलेवेंट बायलॉज हैं उनको पूरा किया जाए। घूस सरकारी अफसरान है, ठीक है, जो घरों में काम कर रहे हैं, तैनातियाँ उनकी म्यूनसिपल कमेटी में है, वो भी मैं समझता हूँ कि अपने काम से जो ना काम चोरी करते हैं। इसके बारे में आपको एक्शन ले रहे हैं, मतलब सियासी डेरों पे जो है ना कि वो आपके सरकारी मुलाजमीन काम करते हैं। DC साहब के जो ऑफिस में 15 मुलाजमीन म्यूनसिपल कमेटी के तो उधर काम कर रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ जेलम के जो शहर के काम है उनमें क्या रुकावट नहीं बनती, इस सिलसिले में आपको कार्रवाई कर। इसमें ऐसा है कि जो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कहीं कोई ऐसी अपॉइंटमेंट्स नहीं है, किसी सियासी डेरे पे म्यूनसिपल कमेटी का कोई बंदा काम नहीं कर रहा। और जहाँ तक बात है कि किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है, तो जैसे ADLR है वहाँ पे रश होता है या तहसील ऑफिस है रश होता है, तो वहाँ पे हमने एक बंदे की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो जाए और वहाँ जाके सफाई करे। वो भी इसी म्यूनसिपैलिटी का पार्ट हैं, वो पब्लिक ऑफिसेज हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे भी सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अक्सर सरकारी दफातर में सैनिटरी स्टाफ की कमी भी होती है और वो जो कुछ लोग जैसे डिफरेंट महकमों में काम कर रहे हैं वो बहुत नॉन सैनिटरी वर्कर्स भी हैं, तो वो अटैचमेंट की बेसिस पे, डेपुटेशन की बेसिस पे चंद एक कम केसेस होते हैं ऐसे, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते रहते हैं। बट इसको ये मेरे नोटिस में आ गया, इंशाल्लाह विल इंश्योर के अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनको दुरुस्त किया जाए। सर, इसमें यह है कि जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स भाई हैं इनकी जो तादाद है वो कम हो रही है, ठीक है, और आबादी जो है जेलम की वो बढ़ चुकी है और उसके मुकाबले में देखा जब तक कोई नई भर्तियाँ नहीं हो रही। इस वक्त चूँकि हुकूमत पंजाब ने नई भर्तियों के ऊपर बैन लगाया हुआ है, तो वो नई भर्तियाँ तो हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेली वेजेस के अंदर जो है वो एक गुंजाइश होती है जिसके अंदर आप डेली वेजेस में सैनिटरी वर्कर्स को रख सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर बड़ा एक्टिवली सब काम हो रहा है और उस पर हम
बस आपको मैं यकीन दहानी दिलाता हूँ कि अगले कुछ दिनों में हम कुछ सैनिटरी वर्कर्स को उन डेली वेजेस के ऊपर एंगेज भी कर लेंगे। इसके अलावा एक PCP का जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो मशीनरी है उसकी एक काफ़ी बड़ी स्कीम जो है वो हमें दी गई है और वो काफ़ी देर से रुकी हुई थी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। अब उसको बड़ी स्पीडी तौर पे हम फॉलो अप कर रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं डंपिंग स्टेशंस की, हमारी वैन्स की, ट्रॉलीज़ की, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है ये भी पूरी हो जाएंगी उस स्कीम के कंप्लीशन होने तक। ये हमारे साथ ADCR साहब जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, तो मेरे साथ इस वक्त मशीर वज़ीर पंजाब चौधरी आरिफ साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो आज की मीटिंग के हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाबर साहब ने एक आर्डर किया है कि 50 के करीब नए मुलाजिम रखे हैं जिन्होंने जेल शहर के नाले साफ़ करने हैं और जिन्होंने सफाई का बंदोबस्त करना है। इन्होंने ये भी आर्डर दिया है मेरे कहने पे, इनका बहुत मैं मशकूर हूँ। दूसरा, जेलम शहर में आप अच्छाई की तरफ हम चल पड़े हैं, तजावज़ात ख़त्म करने जेलम शहर के, ये जो पिलर हैं वो ख़त्म करने। मुख्तलिफ किस्म पे बाबर साहब से बात हुई है और इंशाल्लाह जल्दी ये काम हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह। चौधरी साहब, हम देखते हैं कि जो म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें हैं उनके जो बड़े मसाइल हैं, जो दुकानदार किराएदार हैं उनके बड़े गिले शिकवे हैं कि किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वाले से आप क्या कहते हैं। अभी बाबर साहब ने एक कमेटी बनाई है, मंडे से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मंडे से मैं और बाबर साहब जेलम शहर का विज़िट भी करेंगे, जितनी भी तजावज़ात हैं वो ख़त्म इंशाल्लाह हो जाएंगे। जो ज़्यादातर जो दुकानों के सिलसिले में वो बात हुई है, उन्होंने वो भी एक कमेटी बना दिया, इंशाल्लाह इसी हफ्ते में काम हो जाएगा, बेहतर की तरफ चलाएंगे। तो सर, जो आपके दुकानदार हैं उन्होंने तजावज़ात की हुई हैं और जो रेहड़ियाँ मेन बाज़ार में जो जितने भी आपके बाज़ार हैं या रेलवे रोड है, सिविल लाइन रोड है, तो रेहड़ियाँ जो है उन्होंने कब्जे किए हुए हैं सड़कों पर, तो उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी। आज ही बात हुई है बाबर साहब के साथ, इंशाल्लाह रेहड़ियाँ भी ख़त्म होगी। उनको हम एक जाग दे रहे हैं रीजन सैलमी की तरफ ना, रेहड़ियों वाले साहब उधर इंशाल्लाह चले जाएंगे और बाज़ार में बड़ा क्लियर होगा, कोई रेहड़ी रक्षा नहीं आ सकेगा। यही हमारे यहाँ मुज़ाकरात हुए, बस ही होगा। तो सर, जितनी भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं आपके बाज़ार में, तो वो पार्किंग के लिए कोई जगह जो है वो दुकानदार नहीं छोड़ते, जो मालिकान है वो नहीं छोड़ते, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे। अभी देखें सिविल लाइन पे जितनी भी बिल्डिंग बन रही हैं उन्होंने पार्किंग छोड़े हैं, अभी आप देख लें जितनी भी तैयार हो रही हैं। तो बाबर साहब से इस बात पे भी हुई है, इंशाल्लाह आइंदा कोई भी बिल्डिंग का नक्शा तब पास होगा जब वो उसकी अपनी पार्किंग छोड़ेगा। ये इनसे आज बात हुई। नाज़रीन, चौधरी आरिफ साहब जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और ADCR के साहब की बातें हैं वो भी उन्होंने सुनी है। जो शहर के मसाइल हैं वो उन पर हमने उनके साथ तफसीलन बात की है, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि बहुत जल्द जो है वो तमाम जो शहर के मसाइल हैं, तजावज़ात के, पार्किंग के और जो बगैर नक्शा बिल्डिंग बन रही है उनके, इनको बहुत जल्द जो है वो मिल बैठ के हल कर लिया जाएगा। आप साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।